नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, आपको साल में 6,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, तो आपको हो सकता है कि इस तरह का मैसेज यहाँ पे आया होगा। अब ऐसे में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस मैसेज का मतलब क्या है, आखिर इस मैसेज को अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा मेल किया गया है, कुछ लोगों ने व्हाट्सअप किया हुआ है और पूछा हुआ है कि आखिर इस मैसेज का मतलब क्या है, आखिर ये मैसेज क्यों आ रहे हैं, हमें अब क्या करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मैसेज के रिगार्डिंग बात करेंगे कि आखिर ये मैसेज का मतलब क्या है, अब आपको क्या करना है, आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा चीज़ इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक करके प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस मैसेज का शिकार हो रहे हैं, उनके पास मैसेज आ रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका मतलब है क्या। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करके बता देंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते होंगे तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके पास आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, उससे कुछ मतलब नहीं बनता है, सभी को नहीं आ रहा है, किन्हीं किन्हीं को मैसेज यहाँ पे आ रहा है। इससे पहले मैंने एक जानकारी देकर आपको बताया था कि जो भी पीएम किसान का फिजिकल वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जो किसान सलाहकार है, कोऑर्डिनेटर है, उनके द्वारा फिजिकल सत्यापन यहाँ पे किया जा रहा है, कौन किसान योग्य है और कौन किसान यहाँ पे योग्य नहीं है। तो इसी का भाग मैसेज है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो पीएम किसान है ना, वो अयोग्य घोषित किया गया है, यानी कि अयोग्य माना गया है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं, यानी कि किसी ना किसी तरह का टैक्स पेयर है, आरटीआई भरते हैं, इसलिए आपका यहाँ पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, अगर वो आईटीआई भरते हैं तो इलीगल है, उनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उनके जितने भी वो पैसे लिए हुए हैं वो सारे पैसे उनको वापस करना पड़ेगा। वापस करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। तो इस मैसेज में साफ साफ यही लिखा गया है कि आपका सत्यापन किया गया है और आप फिजिकल वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए गए हैं या फिर ऐसे ही आपको पकड़े गए हैं, तो आपका एप्लीकेशन है उसको बंद किया जा रहा है और अभी तक आपने जितना भी पैसा लिया हुआ है पीएम किसान का, वो पैसे आपको वापस करने होंगे। और वापस करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आप चाहें तो अपने जो एग्रीकल्चर के कोऑर्डिनेटर होते हैं या फिर सलाहकार होते हैं उनसे मिल सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी इसको आप रिफ़ंड कर सकते हैं। अब देखिए, आज से लेकर इससे पहले आपने जितने भी पीएम किसान का इंस्टॉलमेंट लिया हुआ है उन सभी इंस्टॉलमेंट को आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे वापस ले रही है। काफ़ी सारे लोगों ने वापस किया हुआ है और आपको भी वापस करना पड़ेगा अगर इस तरह का मैसेज आया है। एक बात यहाँ पे आप श्योर कर लीजिएगा कि मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से मैसेज आया हुआ है और आप आईटीआर नहीं भरते हैं, तो आपको कृषि सलाहकार से जाकर शिकायत करना चाहिए। कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे भी जाकर शिकायत करना चाहिए कि भाई हम तो आईटीआर भरते नहीं हैं, फिर ये मैसेज हमारे पास आया क्यों है। जिनके भी नाम से आप फॉर्म को फिल किए हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, तो वो अगर आईटीआर नहीं भरते हैं, ठीक है, या फिर किसी प्रकार से अयोग्य नहीं है, तो वो जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के लिए आप अपने कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे मिलिए, नहीं तो आपके प्रखंड के कृषि पदाधिकारी होते हैं उनसे मिलकर आपको शिकायत करना है। ठीक है, लेकिन आप बखूबी आपको पता है कि हम आईटीआर भरते हैं या फिर हम अयोग्य हैं, इसके लायक नहीं हैं, तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। पैसे कैसे वापस करने पड़ेंगे, आइए आपको हम सिस्टम पे समझा देते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा pmkisan.gov.in। इस पोर्टल पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपको फार्मर कॉर्नर मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहीं पे रिफंड ऑनलाइन का एक बटन मिलता है, सॉरी ऑनलाइन रिफंड का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है। दोनों ऑप्शन का मतलब क्या है आपको हम समझा देते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने ऑलरेडी पैड कर दिया है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल पे, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अभी आपने अपना रिफंड है उसको पैड नहीं किया है, तो आप इस वाला बटन को क्लिक करके ऑनलाइन यहाँ पे अमाउंट को पे कर सकते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए अभी पेमेंट नहीं किया हुआ है तो आपको दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर, जिससे आपने पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे डालना है। सॉरी, यहाँ पे आधार नंबर ही नहीं, आप दो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी 3 चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर,
आधार नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, जैसे कि मान लीजिए पीएम किसान में आप दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड यहाँ पे डालेंगे और इस कैप्चा को डालकर गेट डेटा का बटन पर क्लिक करके आपका जो भी मतलब रिफंड का पैसा होगा आपके सामने इस तरह से शो कर देगा। उसके बाद आपको जो है रिफ़ंड करके यहाँ पे ऑनलाइन रिफ़ंड पैड कर देना है। आपको आज नहीं तो कल ये करना ही है, क्योंकि सरकार जब कहती है तो पैसे वापस लेती है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लिया हुआ है। आपके मोबाइल पे आए मैसेज से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको जो है कृषि कोऑर्डिनेटर या फिर आपके जो कृषि सलाहकार होते हैं उनसे भी आप मिलकर समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं और सारे जानकारी को हासिल कर सकते हैं। बेसिक जानकारी मैंने आपको क्लियर करके बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।